अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रहनुमाओं के खिलाफ जो बयानिया और केसेस बनाए गए वो एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। 2 रोज पहले डेली मेल ने शहबाज शरीफ पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स की स्टोरी पर माफी मांगकर स्टोरी डिलीट कर दी, जबकि आज लाहौर की इंसादे मंशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह को उस केस में बरियत दे दी जो केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बनाया गया था और पीटीआई हुकूमत उस केस की मुकम्मल ओनरशिप भी लेती थी और वक्त आने पर तमाम शवाहिद देने के दावे भी करती थी। राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग केस में जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो तकरीबन 6 माह तक जेल में रहे और ये वो केस था, ये वो इल्जाम था जिस पर राना सनाउल्लाह को सजाए मौत भी हो सकती थी। मगर आज लाहौर की अदालत ने यह बेबुनियाद केस खत्म कर दिया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये केस 3 साल तक चलता रहा। कई जजेस, कई प्रोसिक्यूटर्स तब्दील हुए, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी ना मंशियात स्मगलिंग का इल्जाम साबित हुआ, ना हीरोइन बरामदगी की कोई वीडियो सामने आई जिसका दावा किया जाता था। बल्कि आज इस केस के वो गवाहान भी इन तमाम इल्जामात से पीछे हट गए हैं जिनकी शहादत की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ चालान अदालत में जमा कराया गया था। अहम बात यह है कि इंसादे मंशियात फोर्स ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ 6 गवाहान की फहरिस्त दी थी, जिसमें एएनएफ के 2 गवाहान असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज और इंस्पेक्टर एहसान ने आज अदालत में खुद यह बयान हल्फी दिया कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के वक्त वो मौके पर मौजूद थे, मगर उन्होंने राना सनाउल्लाह के पास से मंशियात बरामद होते नहीं देखी। इस केस के गवाहान के बयान हल्फी के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अदालत से तो बरी हो गए, मगर इस केस ने एएनएफ के बतौर इदारा साख पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं कि कैसे इस इदारे को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। अहम बात यह कि ऐसा नहीं है कि आज जज ने यह कहा हो कि इस केस में सबूत कमजोर है इसलिए यह केस खारिज किया जाता है, बल्कि एएनएफ के अपने एहलकार और अफसरान के पीछे हटने की वजह से राना सनाउल्लाह को इस केस में बरियत मिली है। और एएनएफ वो इदारा है जो पहले दिन से कह रहा था कि हमारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। यह भी बताया गया था कि मंशियात का वजन कितना है, जबकि एफआईआर में तो यह तक कहा गया था कि राना सनाउल्लाह ने मंशियात के बैग की खुद निशानदेही की थी, बैग की जिप खुद खोलकर बताया था कि इसमें हीरोइन मौजूद है। मगर अब उसी एएनएफ के एहलकार बयान हल्फी दे रहे हैं कि हम मौके पर मौजूद थे, मगर हमने राना सनाउल्लाह से मंशियात बरामदगी नहीं देखी। तो सवाल ये उठता है कि जब हीरोइन मिली नहीं थी तो एएनएफ ने कैसे दावा कर दिया था कि 15 किलो हीरोइन बरामद की गई है। इसका जवाब उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देना ही है, लेकिन साथ साथ इदारे को भी बताना चाहिए कि इतना बड़ा इल्जाम जिस पर एक शख्स को फांसी हो सकती थी वो कैसे और क्यों लगाया गया। अहम बात यह कि जुलाई 2019 में जब राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए एएनएफ ने गिरफ्तार किया था और उनकी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामदगी का दावा किया था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस केस की मुकम्मल ओनरशिप ली थी और उस वक्त के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने उस वक्त के डीजी एएनएफ के साथ बैठकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बड़े दावे किए थे कि इस केस में सारे शवाहिद मौजूद हैं जो वक्त आने पर पेश किए जाएंगे। 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। 15 किलो आला क्वालिटी की हीरोइन जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 15-16 करोड़ है। जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं और वो तमाम चीजें पेश की जाएंगी। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स, तमाम चीजें आप जो आपके ज़हन में है ना, सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल प्रूव करेंगे कि कब से इन्वॉल्व हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहाँ पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाएं। There is enough proof. We have sufficient proof, sufficient evidence. डीजी एएनएफ और शहरियार आफरीदी दावे करते थे कि सारे शवाहिद मौजूद हैं, गवाहान मौजूद हैं। उस वक्त शहरियार आफरीदी और डीजी एएनएफ की तरफ से यह दावे भी किए गए थे कि एएनएफ का कन्विक्शन रेट 97% है, इसलिए मुमकिन नहीं है कि एएनएफ किसी के ऊपर झूठा मुकदमा बनाए या केस बनने के बाद किसी मुजरिम को रिहाई मिल सके। मगर जो गवाहान उस वक्त मौके पर मौजूद थे, आज उन्होंने ही गवाही दे दी है कि हमने राना सनाउल्लाह के पास से मंशियात बरामदगी नहीं देखी है। शहरियार आफरीदी की तरफ से यह दावा भी किया गया था कि राना सनाउल्लाह के 3 हफ्ते की सर्विलेंस वीडियो मौजूद है, इसकी वीडियो समेत राना सनाउल्लाह से हीरोइन बरामदगी के सबूत भी मौजूद हैं। मगर हम अपने प्रोग्राम में शहरियार आफरीदी के सामने इस केस के फैक्ट्स और कहानी पर सवालात उठाते रहे। वो चीजें क्यों नहीं बताते? सब ये बड़े लोगों को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? कोई प्रोटेक्ट नहीं ये कर रहा। प्रोटेक्शन है, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। प्रोटेक्शन है। आपके क्लेम पे आपसे सवाल करूं तो आप मुझ पे ये इल्जाम लगाएंगे कि मैं राना सनाउल्लाह को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। आपने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 हफ्ते तक आप सर्विलेंस करते रहे और उसकी फुटेज भी मौजूद है। ये बात चालान में क्यों नहीं है?
ओपन कोर्ट में प्रोसिक्यूटर यह कहता है कि शहरियार आफरीदी साहब के बयानात को रहने दीजिए, हमारा केस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम चीजें, ट्रायल शुरू होगा, मेरी प्रोसिक्यूशन टीम A to Z तमाम चीजें देगी। किसी को मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, सेफ सिटी 30 दिन के बाद तो फुटेज एक्सपायर हो जाती है, 2.5 महीने तक फुटेज कैसे रखी गई? मैं सवाल पूछ रहा हूं। सनाउल्लाह साहब ने रखी होगी। मैं पूछ रहा हूं ना, अपनी हुकूमत से पूछे। देखें, हुकूमत से पूछे यार, शहजाद, हर चीज हुकूमत। तो किससे पूछूं? आप हमें वो हुकूमत बना रहे हैं जो माजी में हर जगह इंटरफेयर करते थे। हम अपने प्रोग्राम में शहरियार आफरीदी से सवाल करते रहे, मीडिया का बड़ा हिस्सा इस हवाले से उनसे सवाल करता रहा, मगर जवाब में शहरियार आफरीदी सबूत देने के बजाय लोगों को अल्लाह के वास्ते देते रहे और बताते रहे कि जान अल्लाह को ही देनी है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस की मुकम्मल ओनरशिप ली थी, मगर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा इसकी जिम्मेदारी ANF पे डालते रहे कि ये केस हुकूमत के नहीं बल्कि ANF की मर्जी पर बनाया गया था। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक प्रोग्राम में यह एतराफ़ किया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाया गया था, और जब ये बात उन्होंने एक इजलास में ANF के अहदेदार के सामने रखी तो मीटिंग छोड़कर चले गए। बड़े मुस्कुराते हुए फवाद चौधरी कह रहे थे कि गलत किया, केस हमने नहीं बनाया था, ANF ने बनाया था। जब हमने सवाल किए तो मीटिंग से छोड़ के चले गए। लेकिन जैसे हमने आपको सुनवाया कि हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत जो है इसकी ओनरशिप लेती रही थी, और फिर इसके बाद असद उमर साहब ने भी यही कहा कि ये केस सियासतदानों ने नहीं बनाया था, ये केस ANF ने बनाया था। राना सनाउल्लाह को कुछ सियासतदानों ने नहीं केस उसके खिलाफ बनाया था, राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस ANF ने बनाया। ANF में सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने केस बनाया, वो केस लेके आए। वो केस जब लेके आए तो उस वक्त शहरियार अफरीदी वजीर थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने कहा जी हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, आज़ाद इदारे हैं, उन्होंने एक्शन लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस की जिम्मेदारी ANF पे डालती रही है, और हमने भी 8 जुलाई 2022 को, यानी कि अब से चंद माह पहले, राना सनाउल्लाह साहब से ये पूछा था, उनसे ये कहा था कि हमारे इल्म में है कि आपने एक बाअसर शख्स से मुलाकात की और आपने खुद भी गिला किया था कि आपके लोगों ने केस बनाया। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं छुपाता नहीं हूं, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा था कि आपके लोगों की इसमें गलती है, यूनिफॉर्म इसमें इस्तेमाल हुआ है। बल्कि वो कह रहे हैं मैंने सिर्फ वर्बली नहीं, मैंने उनको लिख कर भी दिया था, खत भी लिखा था कि आपके लोग इसमें इस्तेमाल हुए। साहब ये बात मेरे नॉलेज में है कि आपने इस मुकदमे का गिला कहीं और पर भी जाके किया है। एक किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब अब आपकी तबीयत बेहतर है, तो आपने बड़ा शिकवा किया कि आप लोगों ने बड़ी ज्यादती की आपके साथ, जिस तरीके से खासतौर पे आपको कंफाइनमेंट में रखा गया, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में, और आपने शिकवा उनसे भी किया। जी, मैंने ये शिकवा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया। मैं कोई चीज़ों को जो है वो कोई पॉकेट करने वाला या छुपाने वाला नहीं हूँ। मैंने उनसे मिल के भी किया, मैंने तहरीरी तौर पे भी किया। मैंने बाकायदा उनको एक एप्लीकेशन जो है वो दी हुई है कि ये जो मामला है ये इस तरह से हुआ है, ये लोग इसमें मुलव्वस हैं और आप इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें, और इसमें अदारे की, इसमें यूनिफॉर्म की जो है वो इंसल्ट की गई है, उन्हें जो है वो इन्वॉल्व किया गया, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें। आप कह रहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आपने गिला किया था, तो क्या जवाब मिला आपको? इसका मुझे एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन अगर एक मतहत जो है वो एक ज़्यादती करता है, एक गैर कानूनी अमल में मुलव्वस होता है, और उसके ऐसा मुलव्वस होने में मुल्क की बदनामी होती है, अदारे की बदनामी होती है, तो अदारे का सरबराह जो है उसको उसके ऊपर एक्शन लेना जो है उसकी जिम्मेदारी है। और आज इस केस में जिसमें राना सनाउल्लाह को फांसी भी हो सकती थी, अदालत ने उनको बरी कर दिया।